गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। क्रिस्टल्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, तो हमने क्रिस्टल्स का डेफिनेशंस देखा है और क्रिस्टल्स के टाइप्स के बारे में हमने ऐसे शॉर्ट में हमने पढ़ा था कि इतने टाइप्स के एसिड्स यूरिन क्रिस्टल्स होते हैं और इतने टाइप्स के हमारे अल्कलाइंस यूरिन क्रिस्टल्स होते हैं। अब अपन उसी को डिटेल्स में एक एक क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि एसिड्स यूरिन क्रिस्टल्स कितने टाइप्स के होते हैं और जो इतने टाइप्स के होते हैं तो कौन कौन से क्रिस्टल्स हैं और क्या कह रहे हैं और कब हमारे यूरिन में प्रेजेंट्स होंगे। ठीक है, और ऐसे ही हम पढ़ेंगे एल्कलाइन एसिड्स में प्रेजेंट्स क्रिस्टल्स के बारे में कि जो उसके टाइप्स हैं कब हमारे यूरिन में वो प्रेजेंट्स होंगे, कब अब्सेंट्स होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखते हैं एसिड्स यूरिन में प्रेजेंट्स क्रिस्टल्स। पहला है कौन सा हमारा यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। ये पहला है हमारा यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। यह यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हमारे एसिड्स यूरिन में प्रेजेंट होता है। देखते हैं क्या कहता है। दीज कैन ऑक्योर इन मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डायमंड्स रोम्बिक या रोसेट फॉर्म्स। कह रहा है दीज कैन ऑक्योर इन मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स डायमंड्स रोम्बिक्स या रोसेट फॉर्म। जो हमारा ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होता है वो किस कैरेक्टर्स का होता है, तो कहता है डायमंड्स रोम्बिक क्रिस्टल्स का होता है। मतलब इसमें जो सम चतुर्भुज होता है, जो हमारा क्रिस्टल्स होता है डायमंड सम चतुर्भुजी होता है, डायमंड्स रोम्बिक होता है, या फिर कहता और रोसेट फॉर्म मतलब थाली के समान हमारा क्या होता है यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होता है। इस टाइप के कैरेक्टर का है। आगे देखते हैं क्या कहता है। दीज आर यूजुअली स्टेन विथ यूरिनरी पिगमेंट्स एज येलो या रेड ब्राउन्स। क्या कहता है, दीज आर यूजुअली स्टेन विथ यूरिनरी पिगमेंट्स एज येलो या रेड ब्राउन्स। जो हमारे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स है वो कहता है किससे स्टेन्स है, तो कहता है यूजुअली स्टेन्स विथ यूरिनरी पिगमेंट्स। जो हमारा ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स है वो है येलो या रेड ब्राउन्स यूरिनरी पिगमेंट्स के थ्रू क्या होते हैं, स्टेन होते हैं। फिर से बोल देता हूं, जो हमारा ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स है वो डायमंड्स रोम्बिक या रोसेट फॉर्म्स के कैरेक्टर्स का होता है। ठीक है, और आगे कह रहा है कि यह यूरिक एसिड क्रिस्टल्स येलो या रेड ब्राउन यूरिनरी पिगमेंट्स से क्या होता है, स्टेन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है कि सोल्यूबल्स इन सोडियम हाइड्रोक्साइड्स। क्या कहता है, दीज आर सोल्यूबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड्स एंड इनसोल्यूबल इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। जो हमारा यूरिक एसिड क्रिस्टल्स होता है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड्स में सोल्यूबल होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स में इनसोल्यूबल होता है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड्स में घुलनशील होगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स में क्या होगा कि अघुलनशील होगा, बन जाएगा। आगे देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ यूरिक एसिड्स कैन बी ए नॉर्मल ओकरेंस। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंस ऑफ यूरिक एसिड्स, जो हमारा यूरिक एसिड क्रिस्टल्स है, यदि हमारे यूरिन में प्रेजेंस होगा तो नॉर्मल ओकरेंसी में भी प्रेजेंस हो सकता है। कोई ऐसी इसकी संभावना नहीं हो सकती। नॉर्मल कंडीशंस में भी ये हमारे यूरिन में ये यूरिक एसिड क्रिस्टल्स प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन पैथोलॉजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि पैथोलॉजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग पैथोलॉजिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये कहता है कि यदि पेशेंट्स को गाउट हुआ है तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हमारे यूरिन में प्रेजेंट होगा। दूसरा कहता है क्रॉनिक नेफ्राइटिस हुआ है तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स प्रेजेंट होगा। और तीसरा कहता है एक्यूट फेब्रिल कंडीशंस होगी तो हमारे यूरिन में क्रिस्टल्स क्या होंगे, प्रेजेंट हो सकते हैं, बन जाएगा। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स की जो एक्यूरेंसी होती है नॉर्मल यूरिन में भी वो अपेयर हो सकता है। लेकिन यदि पैथोलॉजिकल कंडीशंस में देखेंगे तो कहता है कि गाउट मतलब बाद की कंडीशंस में हो सकता है। क्रॉनिक नेफ्राइटिस लंबे समय से लॉन्ग टाइम से नेफ्रॉन्स में कोई इन्फेक्शन हो रहा है इस कारण से भी हो सकता है। और तीसरा कहता है कि एक्यूट फेब्रिल कंडीशंस में भी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, आगे अपन देखेंगे इसका डायग्राम्स की जब हम माइक्रोस्कोपिकल एग्जामिनेशंस करते हैं तो कैसे अपेयर होता है। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस करने पर हमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स यूरिन में कुछ इस टाइप्स के अपेयर होते हैं। मतलब हमें यूरिन में कुछ इस टाइप्स के दिखाई देते हैं यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। कह रहा कि पैथोलॉजिकल कंडीशंस
गाउट हो सकता है। मतलब जिन पेशेंट्सों के जॉइंट्स में यूरिक एसिड स्टोर होगा तो पेशेंट्स को गाउट भी हो सकता है। तो इस टाइप का जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स स्टोर होता है, जिस कारण से जॉइंट पेन होता है और पेशेंट्स अर्थराइटिस का शिकार मतलब कंडीशंस बनती है, पेशेंट्स को जॉइंट्स पेन होता है और अर्थराइटिस हो जाता है। जैसे अपन दूसरा जॉइंट्स देख रहे हैं, ये पैर में जो जॉइंट है उसके बारे में भी देख रहे हैं, इसमें भी यूरिक एसिड क्रिस्टल्स स्टोर है और स्वेल्स पार्ट से जॉइंट स्वेल हुआ है ना, तो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के कारण ही है।